शेयर करो। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतिसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता यस्य सती स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेरिषीणां ऋषभः प्रसीद। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुरि निर्मायस्येते यदंशु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव केशवा माधवा गोपाला मदन मोहन केशवा माधवा केशवा माधवा गोपाला मदन मोहन केशवा माधवा केशवा माधवा गोपाला मदन मोहन केशवा माधवा
गिरधारी मदन मोहना बनवारी मदन मोहना गिरधारी मदन मोहना बनवारी मदन मोहना ईश्वा माधवा गुरुदारो मदन मोहना मेरा प्यारो मदनी मोहना मतिवारो मदनी मोहना मेरो प्यारो मदन मोहना मतवारो मदन मोहना मेरा कनुआ मदनी मोहना मेरा बलुआ मदनी मोहना मेरो कनुआ मदन मोहना मेरो कनुआ मदन मोहना शिवा माधवा गुरुदारो मदन मोहना शिवा माधवा मेरा प्यारो मदनी मोहना मतिवारो मदनी मोहना मेरो प्यारो मदन मोहना मतवारो मदन मोहना गिरधारी मदनी मोहना बनवारी मदनी मोहना गिरधारी मदन मोहना बनवारी मदन मोहना शिवा माधवा मेरा प्यारो मदनी मोहना शिवा माधवा ऐसे नहीं हम चाहने हारी ऐसे नहीं हम चाहने हारी जो आज तुम्हें कल और को चाहे जो आज तुम्हें कल और कुछ है फेंक दे आँख निकाल दो जो बोलते काऊ की ओर निहारे जो भूल के आओगी बोल निहारे जो भूल के आओगी बोल निहारे लाख मिले तुमसे जग में लाख मिले तुमसे जग में तुम ही को चाहे तुम ही को निहारे तुम ही को चले तुम ही को निहारे जब तक प्राण रहे तन में तभी तक हम प्रेम को ना तो निभाए तब तक हम प्रेम को ना तो निभावे तब तक हम प्रेम को ना तो निभावे जब तक प्राण रहे तन में जब तक
प्रेम को ना तो निभावे। कब तक हम प्रेम को ना तो निभावे। के शिवा माधवा गोपाला मदन मोहन। के शिवा माधवा गोपाला मदन मोहना नंद लाला मदन मोहना। गोपाला मदन मोहना नंदलाला मदन मोहना। गिरधारी मदन मोहना बनवारी मदन मोहना। गिरधारी मदन मोहना बनवारी मदन मोहना। शिवा माधवा यो प्यारो मदन मोहन। के शिवा माधवा यो प्यारो मदन मोहना। मेरा प्यारो मदन मोहना। मेरा प्यारा मदन मोहना। मेरा प्यारो मदन मोहना। मेरा प्यारा मदन मोहना। मतिवारा मदन मोहना। मेरा प्यारा मदन मोहना। मतिवारा मदन मोहना। मतिवारा मदन मोहना। प्रपन्न पारिजातायो तोत्र वेत्रैकपाणये। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर आनंद कंद ब्रज चंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से हम और आप सभी श्री कृष्ण के अमृत वाक्य, श्री कृष्ण के अमृत उपदेश, श्री कृष्ण की अमृत वाणी को श्री कृष्ण की कृपा से चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी उपरांत त्रयोदशी, कल निर्जला एकादशी का व्रत हुआ। उससे पूर्व गंगा दशहरा हुआ और गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, इन सब का फल भगवान ने हमें सत्संग के रूप में दिया है। सत्संग मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीते जी यदि कोई सबसे बड़ा सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट लाभ है तो वो लाभ है सत्संग।
और वो सत्संग भी श्री कृष्ण की अमृत वाणी का हुए तो कहने ही क्या है। विगत दिवस जब हम और आप यहां सत्संग कर रहे थे तब शरणागति का प्रसंग चल रहा था और श्लोक था सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कृष्ण का अर्जुन के लिए अंतिम आदेश है। वाणी एक ही है, जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही फल है। गुरु की वाणी, संत की वाणी, शास्त्र की वाणी सब सुनते हैं, लेकिन एक ही बात, वही बात किसी के लिए एक संदेश है, वही बात किसी दूसरे के लिए उपदेश है, और वही बात किसी तीसरे के लिए आदेश है। संदेश, उपदेश और आदेश। जो बिल्कुल नवीन हैं, भूले हुए हैं, सोए हुए हैं, उनके लिए कृष्ण की वाणी पहले संदेश है, जागो। मानव हो, मानव जीवन का लाभ प्राप्त करो। तो जो अति साधारण सोए हुए व्यक्ति हैं उनके लिए शास्त्र संदेश का काम करता है, लेकिन दूसरे ऐसे भी हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इस प्रकार के श्रोताओं के लिए, मानवों के लिए भगवान के वाक्य उपदेश है, गीता उपदेश। और जो श्री कृष्ण की शरण में आ गए हैं, जो कृष्ण के हैं, जो शिष्य हैं, समर्पित हैं, शरणागत हैं, उनके लिए श्री कृष्ण की वाणी आदेश है, संदेश। सुन करके मानना न मानना सुनने वाले के ऊपर है। उपदेश सुनने के बाद उस पर चलना ये साधक का धर्म है। और आदेश का अभिप्राय है कंप्लीट सरेंडर, बिल्कुल मानना ही है। अब जिसकी जैसी मान्यता है उसको वैसा ही फल है।
भगवत गीता का जो अंतिम चरम लक्ष्य है, हमारा विचार कर रहे थे, वो लक्ष्य है, संदेश है, उपदेश है, आदेश है, शरणागति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए अंतिम आदेश क्या दिया? सर्वधर्मान् परित्यज्य। अर्जुन, तो सभी धर्मों का पूरी तरह से, अच्छी तरह से त्याग करके केवल और केवल मेरी शरण में आ जाए। ये तो कृष्ण ने कहा, किससे? अर्जुन से। देखो, गीता में कहीं भी श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम कुछ मत करो और मैं ये कर दूंगा, कहीं भी। हर जगह पहले तू ये कर तो मैं ये करूंगा, तू ये कर तो मैं करूंगा। और इस श्लोक में भी उन्होंने गजब कर दिया और श्री कृष्ण ने कह दिया कि तू सभी धर्मों का त्याग करके फिर मेरी शरण में आ जा। तो ये किसे करना है? अर्जुन को। अर्जुन कौन है? जीव आत्मा ही अर्जुन है। अर्जुन को निमित्त बना करके मानव मात्र के लिए उनका कल्याण हो, वो मुझे प्राप्त कर सके, भगवान ने उपदेश किया है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान और संपूर्ण जीवों के स्वामी भी भगवान है। तो जो जीव मुझसे विलग हो गया है, वो कैसे मुझे प्राप्त करे? तो जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, अपने जीव को अपने पास बुलाने के लिए भगवान ने उपदेश किया। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन यदि उसकी धर्म करने के बाद भी हमारी भगवान में निष्ठा नहीं हुई, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, तो सच्चे मायने में वो धर्म धर्म नहीं है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने धर्मों का त्याग करने के लिए कहा। जो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और वो ही कहें कि धर्म को त्याग दे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार का प्रयोजन वर्णन करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म को ग्लानि होती है, तब तब मैं अपनी आत्मा का सृजन करता हूं, देह धारण करता हूं। तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। तो जिसका अवतरण ही धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, वही श्री कृष्ण कहें अर्जुन तू धर्म को छोड़ दे। ये कैसे संभव है?
क्रांतिकारी वाक्य है। लेकिन कृष्ण की वाणी गूढ़ है, गंभीर है, अत्यंत गूढ़। गीता को समझना, गीता को जानना, गीता के अर्थ को जानना, यह गोविंद की कृपा के बिना संभव नहीं है। गीता को अर्थ गोविंद जाने। और जिसको गोविंद ने बताया, जनाया, समझाया, वो जानता है। अब इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात को हमारा ध्यान दें। जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए सभी धर्मों के त्याग की बात कही है, उसके पीछे अभिप्राय क्या है, इसका गूढ़ अर्थ क्या है। संसार के जितने भी धर्म हैं, वो परिणाम में संसार को ही देने वाले हैं। संसार के धर्मों का पालन करोगे तो परिणाम में क्या मिलेगा? संसार। जहां धर्म की बात की जावे तो आज मानव धर्म को समझने में सक्षम नहीं। क्यों? क्योंकि इतने धर्म निकल पड़े हैं, इतने पंथ निकल पड़े हैं, इतने मजहब निकल पड़े हैं। श्री कृष्ण जानते थे भविष्य में क्या होगा। भाई ये बात कितनी पुरानी, 5235 वर्ष पुरानी। श्री कृष्ण के प्राकट्य को लगभग 5500 वर्ष होने वाले। एग्जैक्ट डेट भी निश्चित शास्त्रों में वर्णित है। और सतयुग, त्रेता और द्वापर के अंत में श्री कृष्ण ने उपदेश किया है, तो लगभग द्वापर भी निकल गया। तो ये उपदेश किसके लिए हुआ? कलियुग के प्राणी के लिए। भाई जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया तो उससे पहले द्वापर में तो किसी ने ये गीता पढ़ी नहीं थी, त्रेता में भी ना पढ़ी। यद्यपि सूर्य नारायण भगवान ने स्वयं महाराज मनु को गीता का उपदेश दिया, तो वो कब प्रारंभ हुआ? लुप्त हो गई। अब घनघोर कलयुग आने वाला है। श्री कृष्ण ने विचार किया, धर्म के नाम पर इतना अधर्म होवेगा कि लोग धर्म से घृणा करने लगेंगे। जैसे मिठाई के नाम पर किसी को ऐसी मिठाई खिला दो कि वो बीमार होता चला जाए, तो मिठाई का नाम बदनाम हो जाएगा। जो घी शरीर को शक्ति देने वाला है, उस घी में इतनी मिलावट कर दो, इतनी मिलावट कर दो, नाम हो घी का, और जब आदमी घी खावे तो बीमार हो जाए, तो अपने आप ही घी की निंदा हो जाएगी।
जिस धर्म के लिए हर युग में इतना जोर दिया गया, उस धर्म में इतनी मिलावट कर दो, इतनी मिलावट कर दो कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करने जावे उसको इतनी अव्यवस्था हो जाए, उसका कल्याण बिगड़ने लगे, विवादें होने लगे, तो आदमी धर्म से स्वतः ही दूर हो जाए। अंग्रेजों की पॉलिसी थी, नीति थी। जब उन्होंने देखा कि सनातन धर्म भारतवासी टूटते हैं, गिरते हैं, लेकिन मिटते नहीं हैं, कारण क्या है? कारण है इनकी परंपरा, इनका ज्ञान। तो यदि इसके ज्ञान को ही मिटा दिया जावे तो मिटाना कैसे है? धीरे धीरे मिलावट करके। मिलावट करते करते मिलावट की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि जैसे घी में केवल घी का नाम, उसी प्रकार इस कलयुग में जो धर्म है, नाम तो धर्म है लेकिन उनमें धर्म के लक्षण बहुत कम प्राप्त होते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति कलयुग में उत्पन्न होगी, तब ये जीव मुझे कैसे प्राप्त करेगा? इस लक्ष्य से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया और कहा ये जितने भी धर्म बताए गए हैं, ये धर्म केवल भटकाव के लिए हैं, छोड़। वो धर्म भी बंधन बन जाता है जो भगवान की जगह संसार से जुड़ जाता है। अरे बंधना ही है तो केवल और केवल मुझसे बंध। सब धर्म है, सब नाना प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार के संबंध हैं, जितने संबंध उनके प्रति उतने धर्म। लेकिन इनको केवल निभाते रहने से कल्याण नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते धर्म के नाम पर जो कचरा भरा हुआ है, पहले इन्हें छोड़ो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तुझे क्या करना है? तुझे ये करना है कि जिन धर्मों को सोच सोच के तू इतना परेशान हो गया है, मेरा आदेश है पहले इन धर्मों को छोड़ दे। तो यहां जो कृष्ण का आदेश है वो लौकिक धर्मों को छोड़ने के लिए है। धर्म वह है जो आत्मा का कल्याण है। देखो, धर्म की अनेक अनेक परिभाषाएं, और एक परिभाषा ये भी है कि धर्म का फल क्या है, क्यों करें धर्म। तो वहां परिभाषा दी है, यतो अभ्युदः निश्रेयस सिद्धि सधर्म।
धर्म का अभिप्राय है दो चीजों में। लोक में अभ्युदय, जब तक जिए तो संसार में हमारा अभ्युदय हो, उन्नति हो, हम उठे, ये धर्म है। और निश्रेयस सिद्धि, कल्याण की प्राप्ति कर ले, अर्थात जिससे लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहा जाता है। परिभाषा है। तो अर्जुन, अभी तक धर्म के नाम पर हमने इतने धर्म पाले कि जो मुख्य धर्म है, प्रधान धर्म है, हम उससे ही दूर हो गए और धर्म के नाम पर भटक गए। तो अब तुझे पहला काम केवल और केवल ये करना है, पहले इन सब को छोड़ दे। ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन धर्म के कारण ही कमजोर हो रहा था। बात पर ध्यान दीजिएगा। अर्जुन जैसा शूर, वीर, साहसी योद्धा और वो कमजोर पड़ जाए। अर्जुन तो धर्म को मानने वाले थे, उनका जीवन धर्ममय है, और धर्ममय जीवन होने पर भी अर्जुन इतना कमजोर हो गया। किसने किया? जिन धर्मों को वो मान रहा था, उन धर्मों ने ही उसे कमजोर कर दिया। ये मेरे पितामह हैं, अब इनके प्रति मेरा क्या धर्म है? ये मेरे विद्या गुरु हैं द्रोणाचार्य, मेरा धर्म बनता है। ये मेरे भाई हैं, इनके प्रति मेरा धर्म बनता है। वह अर्जुन इस धर्म के, लौकिक धर्म के कारण ही इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि रणभूमि में उसे बुखार आ गया। जैसे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जावे तो पसीने बहने लगते हैं। अर्जुन के रोम रोम में से पसीना निकलने लगा, मुंह सूख गया, मुंह सूख गया, शरीर पसीने में हो गया, तपने लगा, शक्ति छीन हो गई और अर्जुन रथ के हिस्से में बैठ गया। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? अरे जिनके लिए मुझे चाहिए उनको मार करके ही मैं लूं, वो मेरे किस काम? तो क्या युद्ध संपत्ति के लिए हो रहा था? यदि केवल संपत्ति के लिए युद्ध होता तो श्री कृष्ण साथ में खड़े ना होते। युद्ध हो रहा था धर्म के लिए, युद्ध हो रहा था धर्म की स्थापना के लिए। युद्ध सुनिश्चित हुआ दुष्टों के
वध के लिए। धर्म के कारण ही महाभारत हुआ। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन की ये दशा देखी, अर्जुन बोला, महाराज वासुदेव, ऋषिकेश, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये कायरों की सी बात तुझे सुना नहीं देती। तुम क्षत्रिय हो, तुम वीर हो, तुम योद्धा हो, और युद्ध भूमि में युद्ध न करना ये नपुंसकता का लक्षण है। अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, ऐसा विमूढ़ हो गया कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, क्या न करूं। और तब गीता को बोलने के लिए, कृष्ण को उपदेश करने के लिए एक वाक्य उसने ऐसा कहा जिसे सुन करके श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया। कृष्ण और अर्जुन सखा हैं, मित्र हैं, और अर्जुन अपने आप को कृष्ण के बराबर ही मानता है। साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ चलते हैं, बराबरी का व्यवहार है। बराबरी के व्यवहार में बात कही जा सकती है, बात समझाई जा सकती है, लेकिन मानना न मानना इस पर जोर नहीं दिया जा सकता। संपत्ति का अधिकारी हो सकता है, मित्र सखा बराबरी का हो सकता है, लेकिन बराबरी में ज्ञान दिया नहीं जा सकता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो गुरु की शरण लेनी ही पड़ती है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, और 18वें अध्याय में जो अंतिम उपदेश चल रहा है वो श्लोक संख्या है 66। गीता में 700 श्लोक, और अंत में जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले तू इन सब धर्मों को त्याग, क्योंकि ये धर्म नहीं, धर्माभास है, धर्म का भ्रम है, भ्रम कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं। तो पहले जो भ्रम पैदा करने वाला जो धर्माभास है, इन लौकिक धर्मों को पूरी तरह छोड़, हटा, और मेरी शरण में जा। शरण भी केवल और केवल मेरी, माम एकम शरणम ब्रज, केवल और केवल एकमात्र मेरी शरण हो जा। ये काम किसे करना है? अर्जुन को। तो कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा। भाई
धर्म का पालन करने से क्या होता है? पुण्य मिलता है। धर्म का पालन करेंगे तो क्या होगा? प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, पानी पिलाया, क्या मिला? पुण्य मिला। दान देना धर्म है, क्या मिला? पुण्य मिला। सेवा करना धर्म है, सेवा की, क्या मिला? पुण्य मिला। तो धर्म का पालन करने से पुण्य मिलता है, और धर्म का पालन न किया जावे तो पाप लगता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुझे यही डर है ना कि यदि मैं धर्म का पालन नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अरे तू शोक मत कर, मैं तेरे सभी पापों से तुझे मुक्त करूंगा। पापों से मुक्त करने की गारंटी श्री कृष्ण दे रहे हैं। धर्म का, लौकिक धर्मों का त्याग करने पर जो पाप लगेंगे, उन पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। ये कौन सी बात हुई? ये विशेष बात हुई। जैसा धर्म वैसा फल, और विशेष लक्ष्य की, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाता है तो स्वाभाविक है उसकी पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ियां छूट ही जाती है। हम परम धर्म का पालन करें और लौकिक धर्म का भी पालन करते रहें, ये न छूटे, ये संभव नहीं है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। पहले सीढ़ी पर चढ़े वो धर्म है, दूसरी पर जाएंगे तो पहली सीढ़ी छूटेगी ही छूटेगी। पहली सीढ़ी छूटी, तीसरी पर चढ़े तो दूसरी भी छूटी, चौथी पर चढ़े तो तीसरी भी छूटी। क्या संभव है कि हम चौथी सीढ़ी पर खड़े हों और पहली, दूसरी, तीसरी पर हम बने रहे? नहीं है ना। अरे जब तक इन लौकिक धर्मों को छोड़ेगा नहीं तो अलौकिक परम धर्म को तू प्राप्त नहीं कर सकता। इन लौकिक धर्मों को निभाने से भी, पालन करने से भी तुझे क्या मिलेगा? लोक, संसार, ये दुनियादारी मिलेगी, और इसे प्राप्त करके तू क्या कर लेगा? अर्जुन, लक्ष्य एक है। धर्म धर्मी की प्राप्ति के लिए होता है, धर्म साधन है, और धर्मी परमात्मा धर्म का फल है। तो यदि लौकिक धर्मों में तू अटका रहेगा कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो समय तो उतना ही है। सब चीज है, लेकिन एक विशेष चीज है। सबकी ओर जाओगे तो विशेष को प्राप्त नहीं हो पाओगे।
विशेष की प्राप्ति के लिए साधारण को सामान्य का त्याग आवश्यक है। तो यदि हमने वो धर्म छोड़े तो पाप लगे ना। तुमने ठीक तो छोड़ तो सही। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं कृष्ण वासुदेव तुझे सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। मां शुचय, क्यों शोक करता है? गीता का प्रारंभ ही शोक से है और अभी तक अर्जुन का शोक समाप्त नहीं हुआ। 18वें अध्याय तक, पहले अध्याय से उसका शोक विषाद प्रारंभ हुआ है, लेकिन अंत तक अभी समाप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण समझा रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं तू शोक मत कर, चिंता मत कर, मैं हूं, तू ये कर तो मैं ये कर दूंगा। तूने इन सबके प्रति अपने धर्म को समझ करके इनका पालन करने का निश्चय किया है और ये ही तेरे दुख का कारण है। अब तो तेरा केवल एक धर्म है और वो है मेरी शरणागति। भाई, श्री कृष्ण की प्राप्ति ही सभी शास्त्रों का, सभी धर्मों का फल है। हम भजन करें, जप करें, पाठ करें, किस लिए? हम परमात्मा के हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति करने में। ये शरीर हमने लिया है, इससे पहले भी शरीर लिया था, उससे पहले भी लिया था, जितने लिए छूट गए, आज भी लिए बैठे हैं, अटके बैठे हैं। ये अटक ही हमें भटका रही है। तो जिन्होंने अटका रखा है ना, उन्हें छोड़ दे। छोड़ा उसे जाता है जिसे पकड़ा हो। तो तूने जो इन धर्मों को पकड़ रखा है अर्जुन, पहले इन्हें छोड़ दे। और फिर तू केवल मेरी शरण पकड़ ले। शरण में आए हुए जीव का परित्याग मैं कभी भी नहीं करता। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयं सर्वसत्त्वेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। जो मेरी शरण में आ जाता है, प्रपन्न हो जाता है और कहता है कि मैं तवास्मी, तेरा हूं, इस प्रकार याचना करता है। तो यदि कोई याचक मेरा होकर के मुझसे याचना करे, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे उसके सभी डरों को, समस्त भय को मिटा देता हूं। कष्ट मृत्यु में नहीं है, मृत्यु का तो एक पल है, अंतिम बात है। जब आखिरी क्षण में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो असली डर है वो मृत्यु के नाम का डर है। भय
कहते हैं मैं तुझे सबसे अभय दे रहा हूं, सबसे अभय की प्राप्ति करेगा। ददामी एतद्भुतम्, मैं अभय दान देता हूं किसे? जो मेरे प्रपन्न हो जाता है, शरण हो जाता है और कहता है कि अब मैं तेरा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक हमने जिनको अपना मान रखा था, मैं उनका नहीं, रियल में हूं तो तेरा ही। अरे जब छोटा सा बच्चा मां के पास दौड़ के आवे और वो कहे कि मम्मी मैं तेरा हूं, तो मां प्रसन्न हो जाती है, पिता प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा बता किसका है? मैं तुम्हारा हूं। तो जिसकी ओर उसने हाथ कर दिया वो फूला नहीं समाता। इसी भाव से भगवान को देखो। भक्ति पौधा है और उस भक्ति रूपी वृक्ष का, भक्ति रूपी पौधे का जो बीज है, उस बीज का नाम है भाव। भाव रूपी बीज जब अंकुरित होता है तब वह भक्ति रूपी पौधा होता है। हृदय में भाव है तो भक्ति भी होगी, और भाव नहीं है तो कितना भी कुछ भी कर लें वो भक्ति हो नहीं सकती। तो फिर वो क्या है? वो केवल और केवल प्रक्रिया है, प्रोसेस। करना है, कर रहे हैं। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेने के बाद सुख भोगता है और दुख भोगता है। जीवन में क्या आता है? दो ही चीज आती है, द्वंद्व है ही। द्वंद्व मतलब यदि एक है तो दूसरा भी होगा। दिन है, सुख है, दुख भी है। तो ऐसा सुख किस काम का जो आज मिले और कल फिर दुखी हो जाए, तो और ज्यादा दुख होगा। तो जिस सुख को हम संसार में सुख मानते हैं, शास्त्र की दृष्टि में वो सुख नहीं है। सुख अल्प मात्रा का नहीं होता, सुख अल्प काल का भी नहीं होता। सुख तो भूमा है। यो वै भूमा तत् सुखम। जो अनंत मात्रा का है, जिसे आका न जाए, जिसे मापा न जाए, जिसे तोला न जाए, जो अनंत मात्रा का है और जो अनंत काल तक रहने वाला है, उसे सुख कहते हैं। तो दुनिया के जो सुख है ये सुख नहीं, सुख का आभास है, भ्रम है। और ये जो सुख प्राप्त होते हैं वो किससे होते हैं? पुण्य से। पुण्यों का फल है सुख और पाप का फल है दुख। पाप और पुण्य, सुख और दुख ये जुड़े हुए हैं। सुकृत पुण्य को कहते हैं सुकृत और पाप को कहते हैं दुष्कृत।
जिन कर्मों को करने से सुख मिले वो पुण्य में करो, लेकिन वो भी तो बीतने ही वाले हैं ना। कितने दिन वो सुख रहेगा? जो आज है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो अर्जुन, तू धर्म का पालन करके क्या मिला? पुण्य। पुण्य का फल क्या मिला? सुख। लेकिन वो सुख कितनी देर मिला? तो ऐसे धर्म के करने से क्या लाभ? अब यदि तुम धर्मों का पालन नहीं करता, छोड़ देता है और तुझे पाप लगता है, तो वो पाप भी कैसा? मैं हूं, मैं तेरे सभी पापों को मिटा दूंगा, तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। बस आवश्यकता है तो इस बात की कि इस संपूर्ण धर्म के जंजाल को अच्छी तरह से त्याग करके फिर मेरी शरण हो जाए। जो सभी आवास जो सभी जो सभी दिया बासर नाई, जो सभी बासर नाई, रखिया उताई प्राण की नाई। रखिया उताई प्राण की नाई। संसार में भय है और उस भय से भयभीत होकर के, भयभीत, भय माने डर, भय के कारण डरा हुआ जो सभी बासर नाई, जो सभी बासर नाई, रखिया उताई प्राण की नाई। रखिया उताई प्राण की नाई। ये भगवान का व्रत है। जैसे हम और आप एकादशी का व्रत करते हैं, कोई प्रदोष का करता है, पूर्णमासी का करता है, नवरात्रि का करता है। भगवान कौन सा व्रत करते हैं? भगवान का व्रत है अपनी शरण में आए हुए को उसके भय से मुक्त कर देना। अभय, शरण में आए हुए का त्याग भगवान कभी नहीं करते। ये प्रण, ये व्रत उन्होंने जीवन में धारण किया हुआ है। कोई कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, बहुत बुरा हो, लेकिन यदि आ गया शरण में तो फिर उसका त्याग नहीं कर सकते। और ये बात कहते भी है कि यदि शरण में आए हुए का त्याग किया जावे तो शरण में आए हुए की रक्षा न करने वाला पापी है। शरणागति को ये तजहि निज अंग
निहित अनुमान ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोक। कोई व्यक्ति शरण में आवे के रक्षा की प्रार्थना करे, और जिसकी शरण में आया है और वो सोचे अरे मैं कहां संकट में फंस गया, तेरे चक्कर में मेरा काम बिगड़ जाएगा, जा। निजी अनिहित अनुमान शरणागति को जेत तीनहि बिलोकति ऐसे व्यक्तियों को तो देखने से भी पाप लगता है। तीनहि बिलोकति हानि ते नर पावर पाप। क्यों? क्योंकि वो पापी है, शरण में आए हुए की रक्षा करने की चाहिए। तो भगवान ने ये व्रत ले रखा है, ये बीड़ा उठा रखा है, संकल्प कर रखा है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, मेरी शरण में आया, मेरा हुआ तो बस फिर उसकी रक्षा मुझे करनी ही है। सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे वे छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए तूने जो संसार के धर्मों को अपना आश्रय मान रखा है, अर्जुन, ये ही तेरे दुख का कारण है। सब तज, हरि भज, सबको छोड़ और मेरी शरण में। तो क्या बिना छोड़े काम नहीं चलेगा? बोले बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कंडीशन हम लोगों की है। पिता भी, हम किसके हैं? हम पिताजी के भी हैं, हम माताजी के भी हैं, हम पत्नी के भी हैं, हम पति के भी हैं, हम बच्चों के भी हैं, हम दोस्तों के भी हैं, हम भगवान के भी हैं। भगवान कहते हैं सबका होकर के मेरा होना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जननी जना के बंधु सूतदारा, धनी धनी भवन सूर्य भरी बारा। सबकी ममता सबकी ममता तागी बटोरी। सबकी ममता तागी बटोरी। मम पद मनाई बांध भर डोरी। तेरी शरण हरि, तेरी शरण, तेरी शरण हरि, तेरी शरण,
परित्यज्य। तो कहीं हमारे मन में ये शंका न हो जावे कि जो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं वो धर्म के त्याग के लिए कह रहे हैं। धर्म वही है जो हमें धर्मी से मिला है। धर्मी है भगवान। तो अर्जुन, जब तक तू इन सबको पकड़ करके फिर कहेगा मैं तेरा हूं, वो मुझे नहीं सुहाता। मुझे तो वो सुहाता है जो कहता है कि मैं केवल तेरा। अच्छा, यदि सबको पकड़े रहे तो क्या वो सब हमारी पकड़ में रहेंगे? हमने मां को खूब पकड़ा, क्या मां हमेशा हमारे साथ रही है? पिता को खूब पकड़ा, क्या पिता सर्वत्र सर्वकाल है? मित्र है, सगे हैं, संबंधी हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, बहुत सुख है। मां भी मेरी, पिता भी मेरा, बंधु भी मेरे, भाई भी मेरे, घर भी मेरा। ये जो मैं ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये जो हमारी ममता इनमें जुड़ी हुई है ना, वो ममता ही दुख का कारण। संसार में कितने व्यक्ति पैदा होते हैं और मर जाते हैं, दुख होता है? नहीं होता। अपना कोई मरता है तो दुख होता है। अपने व्यक्ति के कोई चोट भी लग जावे तो दुख होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ममत्व है, मेरा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सबको छोड़ के तू केवल मेरा हो जाएगा तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा, क्योंकि तू केवल और केवल मेरा है। मां, पिता, भाई, बंधु, संपूर्ण संसार, यदि आप इसे ना भी छोड़ोगे, कितना भी कस के पकड़ के रखोगे, तो भी हमेशा साथ में रहने वाले नहीं। अंतहु तोय तजेंगे पावर, तू न तजे अवही ते। मन पछतई है अवसर भी। भगवान अवसर देते हैं और अवसर बीत गया तो फिर केवल पछताना ही पड़ता है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या होगा? शास्त्र, ग्रंथ और संत ये इसीलिए हैं कि मानव को अवसर दें, वो अवसर का लाभ उठा सके। ये सब अंत में हमें त्यागने ही वाले हैं। तो जो हमें त्यागने वाला है तो अरे मूर्ख, अंतहु तोय तजेंगे पामर, तू न तजे अवहिते। जिन्हें मन दे रखा है इसीलिए मन दुखी है। मन भगवान को दो, मन से भगवान की भक्ति करो। तन की
अपेक्षा मन बहुत प्रबल है। तन से कोई कार्य करने में व्यवधान आते हैं, आने में जाने में बहुत देर। लेकिन मन को किसी ने नहीं देखा। तन को सब देखते हैं, तन को सब रोकते हैं, लेकिन मन को कोई नहीं रोकता। ये सारा खेल मन का ही है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। ये जो बंधन है या जो मुक्ति है, ये मन का ही कारण है। ताले को बंद भी चाबी करती है और ताले को खोलती भी चाबी। संसार में बांधने वाला भी मन है और संसार से मुक्त करने वाला भी मन है। तो मन को यदि भगवान की शरण में दे दिया जाए, तन को यदि भगवान की शरण में दे दिया जाए, इंद्रियों को यदि भगवान की शरण में दे दिया जाए, और तो और अपनी बुद्धि को, अपने प्राण को, अपने धन को, अपने इस लोक को और परलोक को, सब कुछ यदि भगवान को अर्पण कर दिया जाए, तो भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तू सच्चाई से करके तो देख। कमी भगवान में नहीं है, कमी हमारी ओर से। कल्याण की प्राप्ति शरणागति से ही होगी। श्री कृष्ण ने अनेक जगह शरणागति की बात कही है और आखिर में तो श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर दी, बस सबको तज के मुझे भज, मैं तुझे तार दूंगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों ओर देखने लगा, तो संसार को देखने से उसे मोह पैदा हो गया। मोह के कारण ही शोक पैदा हो गया, विषाद, और उसी के कारण अर्जुन अपने कल्याण से गिरने लगा। ये संपूर्ण गीता श्री कृष्ण ने क्यों सुनाई? आप लोग गीता का पाठ करते होंगे तो पाएंगे, जहां गीता में 18 अध्याय हैं, उस पहले अध्याय में ही केवल और केवल अर्जुन ही अर्जुन बोले हैं। दूसरे अध्याय में भी अर्जुन बोले, कृष्ण ने समझाया, लेकिन वो तत्व ज्ञान नहीं दिया जो देना चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने वो ब्रह्म विद्या अर्जुन को दे दी जो पहले किसी को ना दी थी। उसका कारण है अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली। इस 66वें श्लोक का मिलान ध्यान दीजिएगा, 18वें अध्याय का जो ये 66वां श्लोक है, इसका सीधा सीधा उपक्रम, इसका सीधा सीधा संबंध श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ।
यः श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। जो अर्जुन वीर था वो कायर हो गया, और कायरता दोष है। अर्जुन के स्वभाव पर वो कार्पण्य दोष इतना हावी हो गया कि अर्जुन को अपनी वाणी से कहना पड़ा कि मेरा स्वभाव कायरता के दोष के कारण उपहत नष्ट हो गया। इसलिए हे मधुसूदन, पृच्छामि त्वाम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि धर्म के विषय में मोहित हो गई है। किस विषय में? धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरी मति निर्णय नहीं कर पा रही है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मैं किसका पालन करूं और किसका त्याग करूं। अर्जुन का प्रश्न संपत्ति की प्राप्ति के लिए नहीं है। अर्जुन का प्रश्न महाभारत के युद्ध की विजय के लिए भी नहीं है। अर्जुन का जो प्रश्न है वो धर्म में मेरी मति मोहित हो गई है, मैं धर्म को जान नहीं पा रहा हूं। अर्जुन को ये सबसे बड़ी चिंता है। मूढ़ चित्त, मूढ़ बुद्धि, मोहित बुद्धि है धर्म के विषय में। मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही कि किसमें कल्याण है और किसमें अकल्याण है। इसलिए पृच्छामि त्वाम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं जिसमें मेरा कल्याण हो। ब्रूहि, निश्चित करो कि मेरा कल्याण कैसे होगा। जिसमें भी मेरा कल्याण हो वही आप मुझे बताएं, उपदेश करें। फिर भी कृष्ण ना बोले। तब अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम, अहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। फिर भी कृष्ण ना बोले। शिष्य होना अलग बात है और शरणागत होना अलग बात है। शिष्य शिक्षा ले, सीखे, फिर माने कि न माने ये उसके ऊपर है ना। लेकिन जो शरणागत है, प्रपन्न है, वो अपना है। बस ये ही गीता के उद्गम का मुख्य वाक्य है। धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं धर्म के विषय में मोहित हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा ये मैं नहीं जानता। तो कृष्ण ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, जिन धर्मों के कारण तू दुविधा में संसार में फंसा हुआ है उनको छोड़। पाप लगेगा, बोले मैं धरूंगा, मैं निकालूंगा। आखिर इस
इस श्लोक में ऐसा क्या है कि श्री कृष्ण उपदेश देने के लिए तैयार हो गए? और जो ब्रह्म विद्या थी, तत्व ज्ञान था, वो श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मध्य में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया। इस श्लोक की चर्चा हम और आप प्रभु कृपा से आगामी दिवस में करेंगे, जब प्रभु कृपा करेंगे। 14 जुलाई से और 21 जुलाई को भगवान वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखा, भागवत को लिपिबद्ध किया, वेद का विस्तार किया, ऐसे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी का जन्मदिन है, जयंती। व्यास सबके गुरु हैं। जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो व्यास की जूठन बोल रहा है। कोई व्यक्ति भले ही कह दे कि ये मेरी बात है या नहीं है, गलत। व्यास से बची हुई कोई बात नहीं। सब व्यास का ही जूठा खाते हैं, व्यास की ही जूठन परोसते हैं। तो व्यास सबके गुरु हैं। श्री गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और हमारे जीवन में तो 2 गुरु बड़े उत्तम हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। मर्यादा का पालन देखना है तो श्री राम में देखें, और यदि मर्यादा से भी ऊपर की लीला को देखना है तो कृष्ण को देखें। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है भाई। हमारा तो विशेष लगाव इसलिए है कि हमारा उनका गांव का संबंध है। श्री कृष्ण कहाँ के, और हमें भी उन्होंने कहाँ जन्म दिया, तो स्वाभाविक है ना। लेकिन राम है, हमारे प्राण, उनसे भी उतना ही संबंध है, क्योंकि जिस भूमि पर जन्म दिया उस भूमि में भी राम है। मथुरा, मथुरा, जरा पहले शब्द और अंतिम शब्द को मिलाओ और उल्टा करो, राम। यदि किसी नगर में राम बसा है तो वो मथुरा है। तो हमारे यहाँ तो राम और कृष्ण, इनका परम अनुग्रह, उनकी ही कृपा है। तो भगवान श्री राम जी कृपा करें। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। उन्होंने जो कृपा की है, ये कृपा बरसा में और श्री राम जी की नगरी में, पावन अयोध्या धाम में, श्री सरयू जी के पावन तट पर हम व्यास जी की वाणी को कहें, सुने, आनंद लें। बस इस मनोरथ के साथ श्री राम जी ने कृपा की है। मनोरथ को पूर्ण करें। 14 से 21 श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसका पहुंचना संभव हो, भगवान बुला में जरूर आए। और मान लो जाना पहुंचना संभव ना हो पावे तो प्रभु कृपा करें और आपको घर बैठे कथा दे। भगवत धाम भक्ति चैनल यूट्यूब चैनल है। संभव तक भगवान ने कृपा की तो लाइव टेलीकास्ट रहेगा, आप लोग कथा सुन सकते हैं। फिर भी प्रभु कृपा करे तो आप लोग पधारिएगा, कथा रसपान कीजिएगा। राम जी का जो धाम है वो अत्यंत अत्यंत वंदनीय है। बंदऊ अवधपुरी अति पावन। हम राम के हैं और राम अयोध्या के हैं। हमें अयोध्या जी के प्रति, राम के प्रति, राम भक्तों के प्रति पूर्ण भाव रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, आदर रखना चाहिए। जब उनकी कृपा होती है तब वो बुलाते हैं। भाई देखो, ऑफिस पर तो कोई भी आ सकता है, ऑफिस पर आया, काम पूरा हुआ, आप जाइए।
लेकिन घर पर तो उसी को बुलाया जाता है जिससे घर के संबंध होते हैं। अयोध्या राम का घर है, मथुरा कृष्ण का घर है। जिनका कृष्ण से, श्री राम से घर का संबंध है, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रभु बुलाते हैं। हम ये बात अपने गुरुजी के मुख से सुने थे, देखा भी कि यदि तुम भागवत जी से संबंध बनाओगे, भागवत जी को अपने घर में विराजमान करोगे, तो भागवत भगवान कृपा करेंगे, अपने घर बुलाएंगे। और ऐसा हुआ। जहां व्यास जी ने भागवत जी का लेखन किया, सरस्वती के तट पर, वहां तक श्रीमद् भागवत भगवान हमें लेके गए। तो ये तो संबंध की बात है। संबंध जिससे बनाओगे, जिससे निभाओगे, वो निभाते हैं। संसार का संबंध भले टूट जावे, लेकिन भगवान का, भक्ति का, गुरु का और संत का, भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, इनका जो संबंध है, ये दृढ़ संबंध है, अनन्य संबंध है। तो प्रभु का ये संबंध सदा बना रहे। और पुनः हम और आप जब भगवान कृपा करेंगे, तब इस श्लोक की व्याख्या आनंद पूर्वक श्रवण करेंगे। आइए आज के इस वक्तव्य को यहाँ विराम दें। जय श्री कृष्ण। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, कन्हैया मेरो श्याम सलोना है, कन्हैया मेरो श्याम सलोना है, कन्हैया मेरो श्याम सलोना है, यमुना जी मेरी, यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है, 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 कालिंदी प्यारी श्याम सलोनी है, कालिंदी प्यारी श्याम सलोनी है, बिहारी मेरो, गोपाला मेरो, नंदलाला मेरो श्याम
राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे। आज के आनंद की